हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। ये पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं ये, ठीक है। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। बी पर जो है इंसिडेंट रे आई, उसने यहाँ बी पर स्ट्राइक किया, ठीक। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और जो रिफ्लेक्ट होकर के वो एस बी सी रास्ते की तरफ चली। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और दूसरे मिरर को इसने सी पर स्ट्राइक किया। यहाँ से चली इंसिडेंट रे, यहाँ टकराई, टकराने के बाद इधर आई इस दूसरे मिरर पे, सी पर टकराई, और यहाँ से फिर एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक्स अलोंग सी डी, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सी डी की तरफ चली गई। तो ये कहता है प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। देखिए लाइन पैरेलल अगर होती है, ये पढ़ा में, लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, इस तरीके से एंगल। और जब पैरेलल लाइन हो, और अगर हमें ये दिखाना हो कि भी दोनों पैरेलल हैं, अगर पैरेलल दिखानी है तो ये उसका मतलब रिवर्स है। तो इसका मतलब हम या तो इसमें दिखा दें कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, या हम दिखा दें कि ये जो है इनके अल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, कुछ भी दिखा दें। अगर ये हम दिखा दें तो हमारे पास ये दोनों रे हमारी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। अब करना कैसे है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस का, अब यहाँ गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हमें गिवन है, क्योंकि फिगर जब सामने होती है ना तो जो लिखा हुआ है उसको हम सीधा वो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो सीधा इसमें लिख देंगे इंसिडेंट रे, ऐसे लिख दो, इंसिडेंट रे ए बी इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक मिरर पी क्यू एट बी, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हुई ना, रिफ्लेक्टेड रे बी सी स्ट्राइक मिरर आर एस एट सी। ये यहाँ पे सी पर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। स्ट्राइक द मिरर आर एस सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी, एंड अगेन, ये पूरा लिख देना है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक along सी डी, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। थोड़ा ये जो मैं देखा उसको मैं लिख दिया। तो टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पर हमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, रचना। हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, बी एल, एम एल लिखते हैं, बी एम, और ऐसे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लिया, सी एन, बी एम और सी एन, ये जो है दो परपेंडिकुलर खींचे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बी एम ड्रॉ, ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ बी एम perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS,
परपेंडिकुलर टू आर ड्रॉ करेंगे। अब इसका यहाँ प्रूफ यहाँ से करते हैं। इसको हमें दिखाना है, ये हमारे पास इसको हमें नंबर दे देते हैं। ये नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है, इसको नंबर 3 दे दिया और इसको नंबर 4 नंबर दे दिए। और जब भी यहाँ नंबर लिखेंगे ना, जब भी नंबर लिखेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमें नंबर लिखे हुए होने चाहिए। तो ये हमने 1 लिखा है, इसको 2 लिख दिया, यानी ए बी एम इसको 1 लिख दिया और एम बी सी को 2 लिख दिया। यहाँ बी सी एन को 3 लिख दिया, एन सी डी को 4 लिख दिया। ऐसे नंबर लिख दिए 1 2 3 4। तो अब देखें यहाँ पर ये हमने परपेंडिकुलर डाले हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। साइंस में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले 1 इज इक्वल टू 2 लिख दिया हमने, 1 इज इक्वल टू 2 के है। और ऐसे ही देखो 3 इज इक्वल टू 4 होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, साइंस में जाना है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही, यानी जो रेज इंसिडेंट रेज आई रिफ्लेक्ट आई, इसके परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस पॉइंट पे तो ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो 3 और 4, तो 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक। अब हमने ये डाले परपेंडिकुलर, बी एम एंड एन सी परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमारे क्या होंगे, नाउ बी एम पैरेलल टू एन सी, वही बी एम पैरेलल टू एन सी परपेंडिकुलर है ना दोनों, ये बी एम और एन सी परपेंडिकुलर है। and BC is transversal and BC is a transversal line। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब ये और ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 के होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 के। अब 2 तो कहा गया 3 के इक्वल है, और यहाँ से हम 3 किसके दिखा रहे हैं, 4 के इक्वल दिखा रहे हैं ना। 2 जो है वो 3 के बराबर है और 3 किसके बराबर, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब ये 3 जो है 4 के भी बराबर है, 3 2 के भी बराबर है, जब ये दोनों एंगल जो है 2 और 4 3 के बराबर है, आपस में जो बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। होगा नहीं होगा, एंगल 2 जो है 3 के बराबर है, यहाँ 3 किसके बराबर है, 4 के, ठीक है। तो एंगल 2 और 4 भी आपस में इक्वल हो गए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, ठीक है। ये हमने नंबर 1 लिख दिया इसको। अब यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर दिया, 2 के ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के दे रखा है। और एंगल 2 किसके बराबर था, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर था, 3 के। तो इसका मतलब कह सकता हूं मैं कि एंगल 1 भी किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। एंगल 3 के क्यों, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के हैं। 2 3 के बराबर है, तो 1 ऐसे 2 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ जो हमने लिखा है 2 का एंगल 2 3 की जगह 4 लिखा है, इसको भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के है। तो ये हमारे पास, ये हमारी नंबर 1 आई थी, और ये आ गई हमारे पास नंबर 2। ये एंगलों के नाम जो है ना, यहाँ नाम अगर लिखेंगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर से फिर भी तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। कैसे है देखो, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। ये BM और NC हमारी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 2 और 3 तो बराबर है ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। 2 और 3 हमारी बराबर हो गई। अब 3 हमने पहले प्रूव करा है, 3 किसके बराबर था, 4 के। ये दे रखा है ना अल्टरनेट, तो मैंने इस 3 की जगह 4 लिख दिया, तो एक आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब दोबारा बात करते हैं एंगल 1।
एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर एंगल 1। अब मुझे यहाँ से एंगल 2 जो है वो किसके बराबर था? 3 के। भाई यहाँ से 2 3 के बराबर है तो 2 की जगह 3 लिख दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हुई। अब हमने कैसे इसको फर्स्ट और सेकंड लिखा? क्योंकि देखो हमें ये दिखाना है कि AB जो है CD के पैरेलल है, ये तो दिखाना है। तो मुझे यहाँ पर इसका अल्टरनेट एंगल दिखाने पड़ेंगे, और अल्टरनेट एंगल जो है बच्चे ये पूरा 1 और 2 प्लस होगा, 3 और 4 प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो ये आ गया ना, मैं इस 1 और 2 को प्लस करूंगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा एंगल 1 नहीं, अब मैं लिखूंगा एंगल फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड, दोनों को प्लस करना है। अब प्लस करने का तरीका क्या होता है? पहले लेफ्ट साइड वाले प्लस करेंगे फिर राइट वाले। तो लेफ्ट में क्या क्या है? 2 और 1 है ना, तो मैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख देता हूँ इज इक्वल टू, अब राइट वाले लिख लो एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये आ गया। अब 1 प्लस 2 एंगल 1 और 2 को मैं प्लस करूंगा तो पूरा एंगल बन जाएगा ABC। फिगर में देखो 1 यानी इतने को और इतने को मैं प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा पूरा ABC। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा एंगल ABC इज इक्वल टू 3 और 4 को प्लस करेंगे तो बनेगा BCD, एंगल BCD। और ये वाले एंगल ध्यान दो, ये वाला और ये एंगल, ये कैसे एंगल है? These are alternate interior angles। These are interior angles। और जब अब समझ क्या हुआ? इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये जो AB जो होगी, हेंस AB पैरेलल टू CD प्रूव। मुझे थोड़ा क्वेश्चन अलग उसमें है, लेकिन ये बेबी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो अब जब मैंने 1 2 3 4 यहाँ लिखा तो मुझे क्या क्वेश्चन को समझना है। समझने में जो है ये नंबर 1 2 3 4 यहाँ, ये नहीं जो मैं यहाँ 1 2 लिखूं, यहाँ मैं 3 4 लिख दूं, यहाँ 1 2 लिख दूं। अगर तुमने एग्जाम में ऐसे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को समझना है बच्चे। हमें जो है प्रूव करना है AB पैरेलल CD। तो मुझे जो है ना यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ हो मुझे ये पूरा चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, यानी जिसमें 1 2 लिखा है तो मुझे ऐसा चाहिए कि 1 और 2 दोनों प्लस हो जाए और ये इक्वल होगा इसके, ये यानी 3 और 4 के। तो इसलिए हमने जहां पर 1 और 2 आया है वहां मैंने इक्वेशन नंबर डाली है 1 और 2, क्योंकि हमें इनको ही प्लस करना है। 1 और 2 को यहाँ प्लस कर दिया, 3 और 4 यहाँ प्लस कर दिया। मतलब थोड़ा सा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा कि जैसे हम कह रहे हैं 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साइंस में पढ़ा होगा, ये होता है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि BM और CN दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे और आपस में ये BC हमारी अल्टरनेट होगी। तो 2 और 3 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये इक्वल हो गया। 2 इज इक्वल टू 3 के हो गया, ये लिख दिया 2 इज इक्वल टू 3 के। लेकिन 2 जो है हमारा हमने लिखा है 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, लेकिन 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो 2 इज इक्वल टू 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसमें आओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दोनों इक्वल है, अल्टरनेट शुरू में लिखा हुआ है 1 और 2 इक्वल है। अब 1 और 2 हमारे इक्वल है, ठीक है। अब 2 किसके बराबर था? 3 के बराबर था, तो 1 इज इक्वल टू 2 लिखा, 2 भी 3 लिख दिए। अब इन दोनों को प्लस कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये बच्चे ये हाँ, ये चैप्टर भी जो है आपका समाप्त हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो बच्चे समझ में आया तो इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।